हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं में किसका वन अध्याय पर चर्चा करते हुए शिक्षक ने सूर्यमणि का एक सच्चा किस्सा सुनाया जिसने तोरंग नामक एक केंद्र की शुरुआत की थी। तो आपका पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और डी। भूमि और आजीविका के मुद्दे, कुडुख संस्कृति के मुद्दे या समस्याएं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्नड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। टीम वर्क की भावना निम्नलिखित में से किससे सीखी जाती है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवार, समाज और खेल, फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कीट नहीं है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बीटल। इसको भृंग कहते हैं हिंदी में। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, वलसाड टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद। वलसाड शहर हैदराबाद से किस दिशा में स्थित है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी यूज्ड इन अबू धाबी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रयोग की जाती है। तो आपके पांचवे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दिरहम। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, चेराव नृत्य में लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में जमीन पर बांस की डंडियां पकड़कर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धंस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चेराव नृत्य किया जाता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज conserved and used for recharge of groundwater. This traditional method was used by which of the following states? छत के ऊपर से वर्षा जल को संरक्षित किया जाता था और भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। इस पारंपरिक पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन। इन दिस रिगार्ड द फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ। परिवार युवा पीढ़ी के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में परिवार एक एजेंसी है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, मैनी मूवमेंट्स हैव एंडोर्स्ड द नीड टू सेव द एनवायरमेंट। हु अमंग्स द फॉलोइंग प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द चिपको आंदोलन ऑफ द 1970s। कई आंदोलनों ने पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता का समर्थन किया है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के दशक के चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्वदेशी लोगों को अपने आवासों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह के आंदोलन को कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हम पके हुए भोजन को लंबे समय तक खुला या बिना प्रशीतित नहीं छोड़ना चाहिए। पके हुए भोजन के खराब होने के लिए कौन से एजेंट जिम्मेदार हैं। आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बैक्टीरिया। आपका 13th क्वेश्चन आया था, प्रत्येक पैक किए गए खाद्य पदार्थ पर पैकिंग की तारीख अंकित होती है क्योंकि। तो आपका 13th का ऑप्शन
पहला सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना जीवन होता है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के दौरान कुछ परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद इसमें कुछ रोगजनक खराब होने के लिए विकसित होते हैं। हमें एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका 14th क्वेश्चन आया था, मच्छरों के प्रसार को रोकने के लिए कई तरीकों का सुझाव दिया जाता है। एक ऐसी विधि का पता लगाएं जो निम्नलिखित में से मच्छरों के प्रजनन की जांच नहीं करती है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मच्छरदानी का प्रयोग। आपका 15th क्वेश्चन आया था, डॉक्टर डायरिया के रोगियों को सलाह देते हैं कि एक चुटकी नमक और चीनी के साथ उबला और ठंडा पानी खूब पिएं, क्योंकि। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और सी, चीनी और नमक के संयोजन को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। उबलता पानी पानी को रोगाणु मुक्त बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, कक्षा तीसरी में एक शिक्षक जोसेफ हम जो खाना खाते हैं अध्याय पढ़ाते समय विद्यार्थियों से इस बात पर चर्चा करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खाद्य विविधता पर पहलुओं को साझा करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4 अध्याय 5 एंटिया एंड द हनी बीज में अनीता कुशवाहा की एक सच्ची कहानी उन्हें एक गर्ल स्टार के रूप में उजागर करते हुए सुनाई गई है। ऐसी पहल का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बालिका शक्ति दिखाना गतिशील है और समानता और सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ बताता है। शोइंग गर्ल्स पावर इज डायनेमिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, चौथी कक्षा में द वर्ल्ड इन माई होम के अध्याय में अक्षय की कहानी बताती है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर खाने पीने से मना करती है। इस कहानी से बच्चे क्या महत्वपूर्ण संदेश सीखते हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहकर्मी मूल्यांकन को परिभाषित करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यह जोड़े या समूहों में अन्य छात्रों का आकलन करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स असेसिंग अदर स्टूडेंट्स इन पेयर और इन ग्रुप्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, तीसरी कक्षा के अध्याय वर्क वी डू में दीपाली की कहानी पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, घरेलू कार्यों में जेंडर पूर्वाग्रह की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउसहोल्ड वर्क। आपका 21st क्वेश्चन आया था, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों को समेटने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में उस कथन को इंगित करें जो इसके उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो आपका 21 का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक छात्रों से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दादा दादी के अनुभव एकत्र करने के लिए कहते हैं। आपका 22 क्वेश्चन आया था, अंतरिक्ष को समझने के लिए एक छात्र के लिए मानचित्रण कौशल आवश्यक है। सुझाव दें कि मानचित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी। हम वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि को दिखाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपरी हाशिए की ओर होता है, विच मीन्स कि हमारी जो नॉर्थ होती है वो ऊपर होता है, जो साउथ होता है वो नीचे होता है, जो पूर्व होता है ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, और जो हमारा पश्चिम होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह हम डायरेक्शन पता करते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था,
पानी की कमी के मुद्दे और किसी भी क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संसाधन है? तो आपका 23 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने वाले छात्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्र सर्पिल तरीके से सीखते हैं। प्रत्येक छात्र एक अद्वितीय व्यक्ति होता है। वह अपने तरीके से सीखता है और परिस्थितियों का जवाब देता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोर्टफोलियो को अधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। समय की अवधि में एक छात्र के काम का संग्रह, आमतौर पर दिन प्रतिदिन के कार्य या छात्र के सर्वोत्तम कार्य का चयन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, संघर्ष के मुद्दे अक्सर कक्षा में सामने आते हैं। एक शिक्षक के रूप में जब कोई छात्र सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को चर्चा के लिए लाता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्र से कहें कि वह अपना अनुभव साझा करे और कक्षा में उसे संबोधित करने का प्रयास करें। आपका 27th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पौधों के बारे में समझ विकसित करें। निम्नलिखित में से उसे क्या करने की आवश्यकता है? आपका 27th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को अपने साथ स्कूल के बगीचे में जाने के लिए कहती है और सभी पौधों की पहचान करने को बोलती हैं। आपका 28th क्वेश्चन आया था, फराह कक्षा तीसरी के छात्रों को संचार के साधन विषय पढ़ाते समय शिक्षार्थियों के बीच पूछताछ को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग करती है? तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए एंड सी। छात्रों को संचार के साधनों के चित्र एकत्रित करने और वर्गीकृत करने के लिए कहते हैं। छात्रों को संचार के साधनों के अपने अनुभव बताने के लिए कहता है और उनके साथ चर्चा करता है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, कक्षा तीसरी के अध्याय फ्लाइंग हाई में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए एक शिक्षिका टीना छात्रों से अपने परिवेश में पक्षियों और उनकी विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए कहती है। इस गतिविधि का उद्देश्य है? तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पक्षियों में छात्रों की रुचि विकसित करें, डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन बर्ड्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षिका सीमा ने छात्रों से अपने चारों ओर धातु की कलम, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहा और वस्तुओं को एक एक करके पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं या डूबती हैं। छात्रों ने उससे पूछा कि स्टील का चम्मच क्यों डूबता है लेकिन प्लास्टिक का चम्मच तैरता रहता है। उससे उन्हें समझाने के लिए घनत्व का परिचय देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वे घनत्व के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं। दे फॉर्म अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस अबाउट डेंसिटी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 29 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।